हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का 8वां दिन है जिसमें हम जेएलओ राजस्थान का पेपर 2 2019 का ये पेपर है आपके सामने। सीपीसी और सीआरपीसी का इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे पहले 7 दिनों में 70 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज 8वां दिन है जिसमें 71वां क्वेश्चन हम आपके सामने 71 से लेकर 80 तक कराएंगे। पहला 71वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस मामले में यदि अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता तो मजिस्ट्रेट और आगे और अन्वेषण को रोकने का आदेश दे देगा। जैसा कि हम बता चुके हैं, हर उत्तर को हम एक्सप्लेन करके देते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक पीडीएफ पेपर लगा हुआ है पीडीएफ का, उसमें पूरी तरह से लिख देते हैं, धाराओं का भी उल्लेख कर देते हैं क्योंकि कभी कभार मैटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगली बार उसी से धाराओं से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 में कहा गया है 258 में कि सम्मन मामलों में यदि अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर नहीं होता तो मजिस्ट्रेट और आगे अन्वेषण को रोकने का आदेश दे सकेगा। कहने का मतलब है, प्रश्न के अनुसार चले हम लोग कि पूछा गया था कि किस मामले में ऐसा होता है कि अगर 6 महीने तक अन्वेषण पूरा ना हो जाए तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ दिया जाए और अन्वेषण को समाप्त किया जाए। तो ऐसा जो कदम उठाता है न्यायालय वो सम्मन मामले में उठाता है। कहने का मतलब है 71वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 72वें प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन किस धारा में बताया गया है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 की हेडिंग ही यही है कि लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन, ये हेडिंग है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 की। कहने का मतलब है 72 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 71 का भी एक पहला ऑप्शन सही था, 72 का भी ऑप्शन नंबर 1 सही है। 73वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस अपराध का संज्ञान न्यायालय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ही ले सकता है। तो ऑप्शन 1 के अनुसार देखें, धारा 124 में केंद्रीय सरकार की मतलब मंजूरी लेना होती है, दूसरे ऑप्शन में भी मंजूरी लेना होती है, तीसरे ऑप्शन में भी मंजूरी लेना होती है, जबकि चौथे ऑप्शन जो कहता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 216 का के अधीन क्या करना है, ना ही केंद्र सरकार की अनुमति लेना ही ना ही राज्य सरकार की न्यायालय को अनुमति लेना है। कहने का मतलब है 73वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। जैसा कि हम बता चुके हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट हम पूरी तरह से जेएलओ के पढ़ा चुके हैं। हमारा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा मैटर इस तरह से जेएलओ सीपीसी 2023, जेएलओ सीआरपीसी 2023, जेएलओ कॉन्स्टिट्यूशन, सारी प्लेलिस्ट हमारे मैटर पर आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और कोई हमने वहाँ पर नंबर भी दिया है जिससे किसी असुविधा के आने पर आप हमसे संपर्क कर लें, हम आपका मदद कर देंगे। फिर प्रश्न संख्या 74 पूछी गई है आपसे कि ये बताइए कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 192 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कब करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अपराध का संज्ञान करने के पहले, अपराध का संज्ञान करने के बाद, अपराध का संज्ञान करने के पहले या पश्चात, इनमें से कोई नहीं। तो धारा 192 दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होता है, अपराध का संज्ञान करने के पश्चात, मतलब 74 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। संज्ञान करने के पश्चात क्या करेगा, अपने अधीनस्थ जो भी मजिस्ट्रेट उसको निपटाने के लिए सक्षम होगा उसके हवाले उस मामले को कर देगा। कब, अपराध का संज्ञान करने के पश्चात। 74 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 75वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट क्या करेगा। परिवाद जैसा कि बताया गया है, ये धारा भी पूछ ली जाती है
कि परिवादी की परीक्षा किस धारा में है, तो परिवादी की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 में है। तो परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट क्या करता है, परिवादी की और वहां उपस्थित साक्षी को शपथ पर परीक्षा करेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है 75 का। कहने का मतलब है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 में बताया गया है कि परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की और वहां उपस्थित साक्षी की शपथ पर परीक्षा करेगा। ठीक, बाकी ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरे में जैसा कि कहा गया केवल परिवादी की परीक्षा नहीं, केवल साक्षी की नहीं, दोनों की परीक्षा होती है, परिवादी की और साक्षी की, और शपथ पर परीक्षा होती है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि ये सारी बात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 में बताई गई है, परिवादी की परीक्षा। अब देखिए इसी 75वें क्वेश्चन से मिलता जुलता 76वां क्वेश्चन भी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 संबंधित है। तो 200 धारा 200 थी परिवादी की परीक्षा से संबंधित, और 203 परिवाद को खारिज किए जाने से संबंधित है, और आदेशिका को दूसरा ऑप्शन में जो कहा गया है आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना, ये 202 में बात कही गई है। कहने का मतलब है 76वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। धारा 203 में बताया गया है परिवाद का खारिज किया जाना। फिर प्रश्न संख्या 77 पर आ जाइए। 77वें प्रश्न में पूछा गया है परिवाद के आधार पर संस्थित मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण के दौरान उसके समक्ष ये प्रकट होता है कि उसी अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा अन्वेषण हो रहा है, तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा। तो अगर मजिस्ट्रेट को ये जांच या विचारण के दौरान ये पता लग जाए, साक्ष्य ये प्रकट हो जाए कि उसी मामले में पुलिस क्या कर रही है, अन्वेषण कर रही है, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस जांच या विचारण की प्रक्रिया को रोक देगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 77वें का ऑप्शन नंबर 2 सही है कि मजिस्ट्रेट को लगने साक्ष्यों के आधार पर पता लग जाए कि इस मामले का जांच या विचारण पुलिस द्वारा किया जा रहा है, तो उस मामले को क्या करेगा, उस मामले का अन्वेषण, जांच विचारण करना न्यायालय का काम है, अन्वेषण पुलिस कर रही है, तो वो क्या करेगा, जांच या विचारण की प्रक्रिया को न्यायालय रोक देगा। 77वें का ऑप्शन नंबर 2 सही है। उत्तर में हमने सारी चीज़ें एकदम व्याख्यात्मक रूप से लिख दी हैं अच्छे से। आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तब भी आपके प्रश्न पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, पूरी आपका सीपीसी और सीआरपीसी तैयार हो जाएगी। फिर प्रश्न संख्या 78 में पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी वाद को सत्र न्यायालय को विचार सुपुर्द किया जा सकता है जब अपराध केवल उसी के द्वारा विचार लिए हो। सीआरपीसी की धारा 209 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 209 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 में बताया गया है कि उन मामलों को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर देना चाहिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो मामले सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। कहने का मतलब है 78वें का प्रश्न ऑप्शन संख्या 3 सही है। 79 प्रश्न में पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 257 के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से परिवाद वापस ले लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को क्या करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 257 के अंतर्गत अगर मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से परिवाद वापस लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा। तो 79 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। परिवाद वापस लेने पर अभियुक्त को दोष मुक्ति का आदेश दिया जाता है, ना कि उन्मोचित का, ना ही दोष सिद्धि का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, दोष मुक्त कर दिया जाएगा। इस तरह से एक प्रश्न और है 80 जो यहाँ पर लिखा नहीं गया है। 80वें प्रश्न में ये पूछा गया है आप लोगों से कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता। तो उसमें ऑप्शंस हैं ये 2 वर्ष से अधिक के अपराध, 2 वर्ष की अवधि के जो अपराध हैं 2 वर्ष से अनधिक अवधि के, इनका संक्षिप्त विचारण होता है। चोरी 2000 रुपये तक की, इनका भी संक्षिप्त विचारण होता है। 456 इसका भी होता है। इसमें एक ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 460। तो आपको याद रखना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 460 के अंतर्गत जो अपराध आते हैं उनका संक्षिप्त विचारण नहीं होता है।
इस तरह से 80 प्रश्न तक आज हमने करा दिया। अगले टर्न पर हम आपको 81वीं प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ये पूरा मैटर हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में हम दे देते हैं, हर पेपर के साथ, हर वीडियो के साथ हम आपको ये प्रोवाइड कराते हैं मैटर। हमारे जितने भी वीडियो आप यूट्यूब पर पाएंगे, हर वीडियो के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स ज़रूर मिलेंगे। और चूँकि हमने अपनी मेहनत से बनाए हैं, इसलिए इनमें कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं है। ये कंप्लीट मैटर है, चाहे आप डायरेक्ट आंसर्स को याद कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से प्रश्न को समझ समझ के कर लीजिए, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये मैटर पहुंचा दीजिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।